संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर आज जोगिंदरनगर में स्थानीय बस अड्डे पर हिमाचल किसान सभा व जनवादी नौजवान सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज, ब्लॉक कमेटी के प्रधान रविंद्र कुमार, वरिष्ठ किसान नेता सूबेदार नेत्र सिंह ठाकुर, भगत राम वर्मा, केहर सिंह वर्मा, राम सिंह, चंद्रमणि ठाकुर, विष्णु राम, महेंद्र सिंह, ओम प्रकाश ठाकुर, राम सिंह, पवन कुमार, विपुल, राजेंद्र, राजेश कुमार, आत्मा राम, हवलदार लाल सिंह, होशियार सिंह, रजनी देवी, इंदिरा देवी, रितु, सुनीता, रीता सहित बड़ी संख्या में किसान सभा के कार्यकर्ताओं के अलावा नौजवान सभा के जोगिंदरनगर कमेटी के सचिव संजय जम्वाल तथा उपाध्यक्ष अर्जुन बडवाल ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज, रविंद्र कुमार व संजय जम्वाल ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार नव उदारवादी नीतियों को बड़ी ही तीव्रता से लागू कर रही है तथा पूरी तरह से चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम कर रही है तथा देश के संसाधनों को पूंजीपतियों को लुटवा रही है, उनके कर्जे माफ कर रही है, संपदा टैक्स व अन्य टैक्स में छूट दे रही है और इसकी भरपाई जनता पर टैक्स लगाकर व महंगाई थोप कर की जा रही है। बैंक, बीमा, तेल, रक्षा, रेल, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों जैसे बुनियादी ढांचों व अन्य सरकारी उपक्रमों को बेच रही है तथा निजीकरण कर रही है। मोदी सरकार की नीतियों से हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग व अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्र गंभीर मंदी की चपेट में है। देश में गरीबी, भूखमरी व बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। संवैधानिक संस्थाओं व लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। इन संस्थानों को अपने राजनीतिक हित में लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तथा इन सब का इस्तेमाल जन आंदोलनों को कुचलने व विरोधियों को दबाने के लिए हो रहा है। देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए हैं। किसानों पर 3 काले कृषि कानून जबरन थोप दिए हैं जो न केवल हमारी खेती किसानी को खत्म कर देंगे बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी खत्म कर देंगे। किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि ये तीनों काले कानून निरस्त किए जाएं। वहीं 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड थोप दिए। महंगाई ने व बेरोजगारी ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाजपा राज में देश की अर्थव्यवस्था में पहली बार इतनी ज्यादा गिरावट हुई कि वह -23 तक पहुंच गई। अभी भी ये -11 है। मोदी सरकार मौद्रीकरण के नाम पर देश के संसाधनों को पूंजीपतियों को लुटवा रही है। हर साल 2 करोड़ नई नौकरियों का वायदा कर सत्ता में आई भाजपा सरकार ने कोविड काल से पहले नोटबंदी व जीएसटी थोप कर करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया तथा कोरोना काल में 20 करोड़ नए लोग बेरोजगारों की फौज में शामिल हो गए। केंद्र में मोदी सरकार बनने से पहले जो रसोई गैस सिलेंडर 350 रुपए का मिलता था वह अब 958 रुपए में मिल रहा है तथा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के नाम पर रसोई गैस सिलेंडर में 50% सब्सिडी देने का झांसा देकर अब 958 रुपए के सिलेंडर में मात्र 36 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भी केंद्र सरकार की नीतियों का ही अनुसरण कर रही है और पिछली कांग्रेस सरकार की ही तरह ही उदारवादी नीतियां लागू कर रही है। रेगुलर भर्ती की जगह अस्थायी रोजगार दिया जा रहा है। आउटसोर्स व ठेका आधार पर भर्तियां हो रही हैं तथा मजदूरों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को भी सरकार नहीं मान रही। कोविड काल में स्वास्थ्य सामग्री खरीद घोटाला भी इसी सरकार के दौरान हुआ है। कोविड-19 के संक्रमण से निपटने में भी ये सरकार नाकाम साबित हुई है। कोविड काल में जनता को राहत देने में भी भाजपा सरकार असफल रही है। राहत देने के बजाय बस किराया वृद्धि, बिजली व पानी की दरों, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं, डिपो के राशन की कीमतें व दरें बढ़ाकर
जनता पर बोझ ही लादा है। कृषि क्षेत्र में नव उदारवादी नीतियां लागू करने के चलते किसानों व बागवानों खासकर सेब उत्पादकों पर भारी मार पड़ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है तथा पार्ट टाइम व आउटसोर्स के आधार पर मिलने वाली छिटपुट नौकरियों में भी धांधली हो रही है। जोगिंदर नगर में 3 साल पहले ही घोषणा के बावजूद HRTC का डिपो न खुलना, बस अड्डे का निर्माण न होना, वर्कशॉप का निर्माण न होना, कोई नई बस न खरीदने से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भाजपा सरकार सिर्फ चुनावों के दौरान कोरी घोषणाएं करती है। जोगिंदर नगर व लड़भड़ोल के सिविल अस्पताल में भी एक भी महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, कोई MD नहीं है, अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। किसान सभा इन मुद्दों पर आने वाले समय में संघर्ष तेज करेगी। इस अवसर पर नौजवान सभा के सचिव संजय जम्वाल ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान बेरोजगारी की मार अत्यधिक बढ़ गई है। नौजवान सभा बेरोजगारी के खिलाफ आने वाले दिनों में संघर्ष तेज करेगी। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा तथा हिमाचल किसान सभा के आज के आह्वान को नौजवान सभा की तरफ से पूरा समर्थन व्यक्त किया। आज देशव्यापी आह्वान है भारत बंद का, और ये जो आह्वान है ये इस देश के 500 से ज्यादा जो किसान संगठन जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया उसका आह्वान था। मजदूरों के बहुत सारे संगठन है उनका आह्वान है, और उसके साथ साथ जो है छात्र नौजवानों ने इसके समर्थन में जो है आह्वान किया था। उसी कड़ी में आज जोगिंद्रनगर के अंदर हिमाचल किसान सभा के बैनर तले हमने प्रदर्शन किया, और हमारी मांग ये है कि जो 3 काले कृषि कानून मोदी साहब की सरकार लाई है, जो एक तरह से किसानों की मौत का वारंट है, उन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। ये कानून न केवल किसानों के खिलाफ हैं बल्कि आम जनता विरोधी हैं, उपभोक्ता विरोधी हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे देश के अंदर 44 श्रम कानून थे उनको खत्म करके जो भाजपा की सरकार 3-4 जो श्रम संहिताएं लेकर के आई है वो भी मजदूर विरोधी हैं, मालिक के पक्ष में है, पूंजीपति के पक्ष में है। हमारी मांग है कि उनको निरस्त किया जाना चाहिए और मजदूरों के पक्ष के जो कानून उनको बहाल किया जाए, उनको और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी ने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम जो है नहीं देंगे। नौकरियां देना तो दूर की बात है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बेरोजगार किया जा रहा है। पिछले 2 साल में ही 20 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। 23 करोड़ लोग ऐसे जिनकी आमदनी आधी हो गई, और उससे पहले भी जब GST और नोटबंदी थोपी गई थी तब भी जो है करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया था। और आज जो महंगाई है आसमान छू रही है। 200 रुपए किलो के आसपास खाने की दालें हैं, 200 रुपए लीटर के आसपास तेल है खाने का, और जो गैस सिलेंडर है आज जोगिंद्रनगर के अंदर भी वो 958 रुपए का मिल रहा है। और अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो जब मोदी साहब की सरकार नहीं आई तो 53 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल मिलता था। उन्होंने कहा था हम इसको सस्ता करेंगे, लेकिन वो पेट्रोल आज जो है हमारे देश के अंदर 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चला गया। डीजल भी उसके आसपास है। रसोई गैस का सिलेंडर जब 350 रुपए का मिलता था तब ये बोला गया था कि हम इसको और कम करेंगे, लेकिन सरकार आने के बाद मोदी जी की सरकार ने बोला कि हम जो है रसोई गैस में आपको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, तो इसलिए जो है आप पहले 700 रुपया दे करके सिलेंडर खरीदो और 350 रुपये में आपको रिटर्न में आपको सब्सिडी देंगे आपके खातों में। लेकिन वो 1-2 महीने चला, और उसके बाद आज जो रसोई गैस है कहीं पे 956 रुपए का, कहीं पे 1000 रुपए का हो गया है। लेकिन जो सब्सिडी है वो उसमें जो है 36 या 39 रुपए की सब्सिडी आ रही है। तो ये जो ठगबाजी चल रही है इस मुल्क के अंदर, आम जनता के खिलाफ नीतियां चल रही हैं। और उसके साथ साथ हमें कहना चाहते हैं कि इस देश के जो संसाधन हैं, जो जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से खड़े किए गए हैं, हमारे टैक्स के पैसे से बने हैं, उनको बेचने की मुहिम जो है ये सरकार चला रही है। नव उदारवादी नीति पूंजीपतियों को कि आप आओ बंदरगाह चलाओ, आप जो है रेलवे को चलाओ, आप जो है बस सड़कों को देखो, आप जो है ये हवाई जहाज चलाओ, और जो मुनाफा होगा उसका एक बड़ा हिस्सा तुम रखो और कुछ हिस्सा सरकार को दे दो। तो हम कहना चाहते हैं जो जिसको मौद्रीकरण की नीति बोला गया, मोनेटाइजेशन इसको बोला गया है, हमें कहना चाहते हैं कि ये जो किस तरीके का मोनेटाइजेशन है, ये जनता की गाड़ी कमाई से सारे के सारे जो है ये खड़े हुए ढांचे हमारे मुल्क के अंदर, और आप इनको बेच रहे हैं। और आप जो है चहेते पूंजीपतियों को बोल रहे हैं कि आप चलाओ इनको,
कि हमारा बस स्टैंड को भी जो है कोई पूंजीपति चलाएगा, जो मुनाफा होगा उसका कुछ हिस्सा जो है सरकार को दे देंगे, बाकी वो ले जाएंगे, ये हमारे को मंजूर नहीं है। और उसके साथ साथ जोगिंदर के भी कुछ मुद्दे मैंने उठाए कि हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, आज भी हमारे हॉस्पिटल में गायनी की डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर एमडी नहीं है, कहीं और जो है विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन ऑपरेटर नहीं है। और उसके साथ साथ जो पीएचसी है वो डॉक्टरों के बिना खाली पड़ी है, बड़ोल का हॉस्पिटल खाली पड़ा है, सीएचसी खाली पड़ी है। और एक और चीज हम कहना चाहते हैं कि 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा की थी कि हम यहाँ पे एक भव्य जो है बस अड्डा बनाएंगे, नया हम एचआरसी का डिपो बनाएंगे, हम नई बसें खरीदेंगे, नया स्टाफ यहाँ पे लाएंगे और एक जो है वर्कशॉप का निर्माण करेंगे। लेकिन वो लोकसभा चुनाव में वोट लेने की खातिर बोला गया था। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद बैजनाथ की जो बसें थी डिपो की, जो कंडम हो जाती है उस पर पोचा लगा दिया जाता है, उस पर जो जोगिंदर लिखाया जाता है, लेकिन डिपो आज तक बना नहीं, यहाँ पे कोई बस अड्डे का विस्तार नहीं हुआ है, कोई जो है आज तक वर्कशॉप बनी नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि जो जोगिंदर के अंदर सख्त जरूरत है एचआरसी के डिपो की, उसको जल्दी खोला जाए, कम से कम जो है 150 नई बसें खरीदी जाए। इससे डबल मात्रा में आपको कंडक्टर और ड्राइवर जो है रखना पड़ेंगे, स्टाफ यहाँ पर नहीं है। तो ये भी हमने जो आज एक मांग उठाई है। और उसके साथ साथ आने वाले समय में जो किसानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के, जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लेकर के हम जो है लगातार संघर्षों में जाएंगे। और प्रदेश चाहे वो जयराम जी की सरकार है, यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर आप देखते हैं कि आउटसोर्स पे भर्ती हो रही है, बाकी भर्ती हो नहीं रही है। और जो आउटसोर्स पे आईपीएस में भर्ती हो रही है उसमें मंत्री और मुख्यमंत्रियों की चिट्ठें चल रही हैं। 3000 नौकरी की सिफारिशें जो है वहां से आ रही हैं और 3000 की नौकरी प्राप्त करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि उस नौजवान का क्या होगा जो वहां पे नौकरी पर लग रहा है, कोई गारंटी नहीं कि वो पक्का होगा कभी या नहीं होगा। तो इस तरीके से शोषण हो रहा है, आम जनता का हो रहा है, बेरोजगारों का हो रहा है। और एक मांग हमारी ये भी है कि अगर कहीं पर इंटरव्यू होता है, कहीं पर अगर लिखित परीक्षा होती है बेरोजगार की, तो जो आने जाने का किराया वो सरकार मुहैया कराए, फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा होनी चाहिए। और किसी भी रोजगार के लिए जो आवेदन लिया जाता है उसमें किसी भी तरह की जो है फीस ना ली जाए बेरोजगारों से, ये भी जो है मांग यहाँ पे हमने उठाई है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।